और हमारे सर जो अच्छे हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, इसका उनको ये फल दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि ये टर्मिनेशन लेटर उनको वापस मिले, ये टर्मिनेशन उनका ना हो। और इसके साथ साथ जो हमारे छात्रों का अपमान किया गया, सबसे पहले हमारे गुरुजनों का अपमान किया गया, और उसमें भी ऐसा कहा गया कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या संस्कार दिए और तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या संस्कार दिए, ऐसा हमारे संस्कार के ऊपर उंगली भी उठाई गई। के बाद मेरे चैम्बर में ये लोग 13 लोग आए थे, उस दिन 13 के 13 मेरे चैम्बर में आए, दरवाजा बंद कर दिए और लगभग उनकी स्थिति ऐसी थी जैसा दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर। माइक लेके पूरे पेरेंट्स के सामने हमको ये बोल रहे हैं कि हमारे शिक्षक संस्कारी नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो, पढ़ाने पे ध्यान दो, लिखाने पे ध्यान दो। ये क्या अच्छी बात है सर? पालकों तक अच्छा संदेश जाता है क्या, बताइए। नमस्कार राजनांदगांव, और अभी हम लोग आ चुके हैं गौरव पथ रोड में, जहां आप लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी गुजराती स्कूल के सभी विद्यार्थीगण हैं वो आज पोस्टर से लेकर के रैली निकाले हैं। और ये क्यों रैली निकाले, किस चीज का विरोध कर रहे हैं, आइए स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। तो भाई, जैसे कि आज आप लोगों के स्कूल द्वारा जो रैली निकाली गई है उसका क्या अर्थ है? हमारे जो स्कूल के द्वारा जितने भी छात्र उनके द्वारा जो रैली निकाली गई है, इसका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो भ्रष्टाचार है, पूरे संघ के द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया गया है। ऐसी बात को जैसी प्रिंसिपल सर ने उजागर किया तो बिना कारण उनको टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया, और ये टर्मिनेशन लेटर का कोई कारण ही नहीं है। और हमारे सर जो अच्छे हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, इसका उनको ये फल दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि ये टर्मिनेशन लेटर उनको वापस मिले, ये टर्मिनेशन उनका ना हो। और इसके साथ साथ जो हमारे छात्रों का अपमान किया गया, सबसे पहले हमारे गुरुजनों का अपमान किया गया, जब छात्र उसके बीच में आए, उनका विरोध किया गया, तो हमारे ही संस्कार के ऊपर सवाल उठा दिए गए, इसका हम विरोध करते हैं। हमारे माता, और उसमें भी ऐसा कहा गया कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या संस्कार दिए और तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या संस्कार दिए, ऐसा हमारे संस्कार के ऊपर उंगली भी उठाई गई। तो जिस प्रकार से प्रिंसिपल महोदय ने इनके ऊपर जो स्कूल से भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की, तो उन्हें टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया, और साथ ही जो विद्यार्थीगण है वो इनका विरोध करने लगे, तो विद्यार्थियों के संस्कारों पर भी उंगली उठाई गई। तो आइए और भी जो शिक्षिका लोग हैं उनसे बात करेंगे और भी इस मैटर के बारे में जानेंगे, और आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इस सब चीज की जानकारी आप लोग देख पाएंगे। शुक्रवार को इन्होंने एक नोटिस डाला कि एक आम सभा है, उस सभा में आपको रहना है, और उसमें जो एजेंडा लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि शिक्षकों के आवेदन पर विचार। तो मैं बोला ठीक है, मैं रहूँगा। उसके बाद अब ये शनिवार को टाइम दिए थे 3:30 बजे का, तो मैं बैठे रहा, और हमारे टीचर स्टाफ कभी नहीं जाते मेरे अनुमति के बगैर, किसी भी दिन की बात हो। तो हमारी छुट्टी 3:40 को होती, शनिवार को भी 3:40 को छुट्टी हुई। उसके बाद एक कमरे में उनकी बैठक व्यवस्था की गई। बैठक व्यवस्था के बाद वो मुझको बुला करके, मैंने मीटिंग में बुला करके मेरे साथ बैठक करना चाहते थे। तो मैं उनसे एजेंडा भी पूछा, तो उन्होंने एजेंडा बताने के पहले ये कह दिया कि जब तक आप टीचरों को यहाँ से नहीं भेजोगे, जब तक टीचर यहाँ से नहीं चले जाएंगे, तब तक मीटिंग नहीं होगी। मैं बोला, टीचर लोग बोले ऐसा नहीं होता, तो मैं वहाँ से उठ के आ गया। भाई, टीचर की मांग को लेकर के मीटिंग है, टीचर यदि है तो उसमें एतराज़ क्या है? तो मैं आ गया वापस। मेरे आने के बाद मेरे चैम्बर में ये लोग 13 लोग आए थे, उस दिन 13 के 13 मेरे चैम्बर में आए, दरवाज़ा बंद कर दिए, और लगभग उनकी स्थिति ऐसी थी जैसा दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर कि आप, मैंने इशारे से ही चल रहा था, बात तो नहीं, लेकिन दबाव बना रहे थे कि आप चेयर से उठिए। तो जब फाटक बंद करते थे तो हमारे टीचर और हमारे बच्चे, उनको कुछ लगा होगा, तो वो धक्का मार करके दरवाज़ा खुलवाए, एक बार नहीं 2 बार। उसके बाद वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद जब मेरे टेबल में वो मेरा, कहना चाहिए, टर्मिनेशन लेटर की कॉपी छोड़ के चले गए। मेरे से पावती मांगे, तो मैंने साफ कहा कि इसमें जो लिखा हुआ है, वो कारण जो बता रहे हैं वो गलत है। वो कारण कहीं पर भी सरकार या शिक्षा विभाग के नियम के अधीन आपकी सेवा अवधि समाप्त हो की जाती है, इस प्रकार का लिखा हो। तो मैं उनसे पूछा भी था कि सरकार का नियम क्या है
या शिक्षा विभाग का नियम क्या है, मेरी सेवा अवधि क्या है, या मेरी उम्र क्या है। यदि ऐसा कुछ है तो बता दो। मैं तो भाई 68 साल में मुझको ज्वाइनिंग दिया गया है। इस प्रकार की बात किए, चले गए वो। जाने के बाद जब ये बात सामने आई कि मुझको टर्मिनेशन लेटर मिला है, हमारे टीचर नाराज हो गए, बच्चे भी नाराज हो गए। उस दिन बच्चे वो शिक्षक दिवस की तैयारी के नाम से मीटिंग रखे हुए थे, तो बच्चे और टीचर दोनों नाराज हो गए। टीचर भी चले गए, हम भी चले गए, बच्चे भी चले गए। उसके बाद कल मुझको उन्होंने व्हाट्सअप किया, ये टर्मिनेशन लेटर के बारे में आपने लेने से इनकार किया, इसलिए व्हाट्सअप करके दिया। तो मैंने 1 घंटे के अंदर में उनका जवाब भेज दिया। और जवाब जब भेजा तो मैं ये लिख दिया उसमें कि आप लोगों ने पीएफ को लेकर के जो 21,78,423 रुपए का डीडी जमा करने की बात कर रहे हो, वो डीडी आज तक मैंने वो राशि आज तक पीएफ अकाउंट नंबर में स्कूल के खाते में आज तक नहीं आया है। उसके नाम से आपने 15 लाख रुपए का फर्जी बिल लगाया है। तो इस प्रकार से गबन का जो आपका प्रकरण बनता है, ये गलत है। और ये जो कहना चाहिए फीस, हाँ? भाई टीचरों को जो पीएफ की राशि जमा हुई वो मिलना चाहिए विधिवत। टीचरों को माने यहाँ स्कूल में जो शुल्क मिलता है, मैं क्या चाहता हूँ बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, जो बच्चे शुल्क जमा करते हैं वो शिक्षण शुल्क है, और शिक्षण शुल्क का उपयोग केवल शिक्षकों की सैलरी के लिए किया जाता है और शैक्षिक कार्य के लिए किया जाता है। छोटे मोटे जो स्कूल के कार्य होते हैं, ये उस राशि का इस प्रकार से गबन करते हैं। और ऊपर से शिक्षकों के वेतन में कटौती करना, पीएफ में कटौती करना, वेतन वृद्धि से पीछे हटना, नियमितीकरण से पीछे हटना, ये सब गलत है। ये मैं चाहता हूँ कि शिक्षकों का जो हक होता है, शिक्षा का इस क्षेत्र में बच्चों के फीस का जो उपयोग होना चाहिए वो होना चाहिए। उसका उपयोग इस प्रकार से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैंने स्पष्ट कर दिया कि यदि मैंने जो ब्लेम लगाया ये पीएफ को लेकर के, यदि वो गलत है, इसको कहते हो कि आप गलत मैंने हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो, तो आप मेरे ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हो। मैंने लिख दिया, क्योंकि वो तो अंतिम रूप में मेरे सहयोग को, मेरी सद्भावना को, मेरे किए गए कार्य को, सबको नगण्य मान करके मुझको टर्मिनेशन लेटर थमा दिए हैं। आज ये संस्था कहाँ से कहाँ पहुँची है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका ये है कि हम शिक्षण शुल्क को लेकर के कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, शायद ऐसा उनका कहना है। जबकि मेरे उम्र को लेकर के या अपना शुभ नाम BR नावेलकर, मैं सर हमारे प्रिंसिपल सर को बिना सूचना बिना कुछ बताए टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है। इसी कारण वो आक्रोश है, हम भी है, हमारे बच्चे भी हैं। हमें यही प्रिंसिपल चाहिए, बस यही हमारी डिमांड है और कुछ नहीं। सर हम वापस लेने के लिए कह रहे हैं हमारे टर्मिनेशन का, क्योंकि वो हर तरह से सक्षम है, स्कूल का अच्छा संचालन हो रहा है, हर तरह से विकास हो रहा है स्कूल का, तो किस बात का टर्मिनेट कर रहा है। वो भी बीच क्या बोलते हैं, 1-2 महीना बीत जाने के बाद बीच में ऐसा कौन टर्मिनेशन लेटर देता है। होगी वो संस्था, और ऐसा कोई नहीं कर सकता है सर। वो बोल रहे हैं कि सर की उम्र हो गई है। जब वो ज्वाइन किए थे तब वो 78 साल के थे, तब उनको दिखाई नहीं दिया कि वो 78 साल के हैं, 68 साल के थे। तो अब कैसा उनका अभी कैसा उनका टर्मिनेशन लेटर, अब कैसे उम्र को बता सकते हैं वो, ये सब बता सकते हैं क्या? ये अधिकार है उनका ऐसे करने का? बताइए। सारे शिक्षकों के साथ शोषण हो रहा है, बस ये आवाज हम उठा रहे हैं, इस कारण हमारा मतलब इतना सब किया जा रहा है। वो लोग चाहते हैं कि सर हट जाए और हम चुप हो जाए, बस। शोषण तो सारे शिक्षकों के साथ हो रहा है सर। यहाँ थोड़ा सा सैलरी का डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए शोषण, थोड़ा स्थायीकरण का, उसके लिए शोषण, हर चीज का शोषण। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस जैसे हो वैसे ही रहो, किसी बारे में बात नहीं कर सकते। हमारा मतलब उनका बस यही है सर। वो चाह रहे हैं कि तुम कोई मीटिंग मत करो, कोई बात मत करो, आपस में किसी भी प्रकार का कोई चर्चा मत करो, ना अपने अधिकारों को जानो, नहीं तुम आओ पढ़ाओ और जाओ। और अगर ऐसा थोड़ा बहुत भी कुछ अगर बच्चों के द्वारा किया जाता तो तुम संस्कारी नहीं हो, तुम बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते, तुम ज्यादा बोलते हो, तुम ज्यादा चिल्लाते हो। एक इंडिविजुअल एक शिक्षक को ऐसा कह दिया जाता है। यहाँ तक कि हम लोग अच्छा खासा 15 अगस्त का सारे हमारे देश का पर्व है सर, अच्छे से मना रहे थे हम। उनके बुलाए गए अतिथि का बिल्कुल पैर एकदम छू के, एकदम पैर धो के स्वागत करके अंदर बुलाए, सारा चीज अच्छे से किए। माइक लेके पूरे पेरेंट्स के सामने हमको ये बोल रहे हैं कि ये हमारे शिक्षक संस्कारी नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो, पढ़ाने पे ध्यान दो, लिखाने पे ध्यान दो। ये क्या अच्छी बात है सर? पालकों तक अच्छा संदेश जाता है क्या? बताइए आप ही सर। सर मेरा नाम नैन साहू है, मैं सहायक शिक्षक